तो एक कमेंट में पढ़ रहा था, जिसमें मैं यहाँ पे लगा भी दूंगा, पढ़ लेना आराम से। इन्होंने अपने सीनियर से पूछा और इनके सीनियर ने बोला कि आप 10 साल तक इस प्रोफेशन में पैसे नहीं कमा पाओगे। एक क्वेश्चन है आपसे जो पूछा था कि इस प्रोफेशन में जो नए एडवोकेट आ रहे हैं वो कितने दिनों तक पैसे नहीं कमा पाते हैं इस प्रोफेशन में, अगर उनको सर्वाइव करना है तो स्ट्रगल काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन कब तक स्ट्रगल रहता है? ये जो सवाल है ये सिर्फ तुम्हारा नहीं है। आई बिलीव कि जितने भी न्यू कमर्स आ रहे हैं आफ्टर ग्रेजुएशन, दे ऑल हैव द सिमिलर क्वेश्चन आई थिंक। लेकिन इसका जवाब क्या होना चाहिए, वो शायद ये एक्सपेक्ट करेंगे कि कुछ इंटरेस्टिंग सा आए, कि हम पहले दिन से ही पैसे कमाने लगे। आफ्टर ग्रेजुएशन कोर्ट ज्वाइन करते हैं तो उन पे दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन कि उन पे कोई फैमिली प्रेशर है पैसे कमाने के लिए। दूसरा ठीक है। कि वो फैमिली बैकग्राउंड के अच्छे हैं, उन पे कोई प्रेशर नहीं है पैसे देने का या कमाने का। ठीक तो है। इन दोनों ही कंडीशन में उस स्टूडेंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि अब मैं पहले दिन से ही पैसे कमाने की मुझे ज़रूरत है तो मैं उसी तरह अपने रास्ते बनाऊं, या मुझे पहले दिन से पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं है तो फिर मैं उसी तरह अपने करियर पे, अपने आने वाले टाइम पे अपनी लॉ पे फोकस करूँ। ठीक है। तो मैं पहले वालों के लिए सजेस्ट करूँगा जिन पे प्रेशर रहता है हमेशा। तो ऐसे बच्चे क्या करें कि जैसे ही वो ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट करते हैं लॉ से, तो वो सबसे पहले इंडिपेंडेंट होने की ना सोचें। ठीक है। एटलीस्ट 3 से 5 साल कम से कम किसी भी सीनियर के साथ टाइम स्पेंड करें, जहाँ पे वो कुछ सीखें और कमाए भी। हो सकता है कि स्टार्टिंग में कोई भी इंडिविजुअल लॉयर्स जो होते हैं, सीनियर्स जो होते हैं, वो पैसे नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन 1 या 2 महीने तक जब वो सिखाएंगे तो वो काफ़ी अच्छा सिखाएंगे। उसके बाद अगर वो पैसे देने स्टार्ट करते हैं ठीक है, नहीं तो उनके पास ऑप्शन होता है कि वो चेंज कर सकते हैं, दूसरे लॉयर्स को अप्रोच कर सकते हैं। इसके बाद जब इंडिविजुअली के पास वो ज्वाइन करते हैं तो वो सैलरी भले कम होती है लेकिन लर्निंग बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा वो किसी भी कॉर्पोरेट ऑफिस को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे सैलरी तो अच्छी मिलेगी, मगर सीखने के लिए उन्हें सर्टेन क्राइटेरिया में बांध दिया जाता है, जिससे कि वो पैसे तो कमा लेंगे लेकिन सीखने की जो स्पीड होगी वो थोड़ी स्लो होगी, क्योंकि उन पर एक लिमिटेड वर्क होगा। किसी भी कॉर्पोरेट ऑफिस में हर किसी को पर्टिकुलरली सेपरेट वर्क दे रखा होता है, जिससे कि वो उसी काम में बन जाते हैं। वो दे कैन नॉट बी फ्लाई इन सब कंडीशन में। ये सिलेक्ट करना होता है कि अगर उन्हें पैसे की ज़्यादा नीड है तो वो कॉर्पोरेट ऑफिस ज्वाइन करें। अगर उन्हें लगता है कि नहीं, मैं थोड़े से कमा के सीखने पे भी फोकस करना है और थोड़ी अर्निंग पे, तो वो इंडिविजुअल लॉयर्स जो होते हैं उन्हें ज्वाइन करें, जहाँ पे स्कोप सीखने का भी अच्छा होता है और स्टार्टिंग में 5 से 10 हज़ार रुपये उन्हें एज ए स्टाइपेंड मिल जाता है, या फिर उसे स्टाइपेंड कह दीजिए, कंपनसेशन कह दीजिए, या सैलरी कह दीजिए, वॉट एवर यू वांट टू कॉल इट, यू कैन कॉल इट। तो अभी आपको इस वीडियो से इंसाइट मिल चुकी है। अगर आपको चाहिए कि इस पे ना डीपली बात हो सर के साथ मेरी, तो आप कमेंट कर सकते हो कि हाँ इस पे डीपली बात करो, तो हम प्रॉपर एक वीडियो बनाएंगे एज अ पॉडकास्ट टाइप, सो दैट यू विल गेट टू नो द एक्चुअल इनसाइट ऑफ दिस प्रोफेशन, और आई कैन सी द लिटिगेशन। सो सी यू लेटर। गगन भाई, एक क्वेश्चन है कि अगर कोई नया एडवोकेट है जो इस प्रोफेशन में आना चाह रहा है, जो प्रैक्टिस करना चाहता है, वकालत करना चाहता है, तो कितने दिनों तक वो पैसे नहीं कमाता या कितनी जल्दी वो पैसे कमाना शुरू कर सकता है? अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग क्या लगता है आपको? देखो रोहित भाई, 5 साल तक तो आप भूल ही जाओ कि आप पैसा कमाओगे अच्छा। ठीक है। और अगर मेहनत कर रहे हो तो 2-2.5 साल में भी अच्छा कमा सकते हो। हम्म। डिपेंड करता है आपकी पावर क्या है, दिमाग क्या है आपका। आपका दिमाग कितना तेज़ है, आप कैसे पकड़ते हो वकालत को। हाँ। मेन थ्योरेटिकल तो है नहीं, मेन प्रैक्टिकल ही है। तो क्या ऐसा भी होता है कि 10 साल तक कोई भी इस प्रोफेशन में नहीं कमाता है जो नया आ रहा है, जिसका ऐसा कुछ कोई नहीं है। जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर है या जिसका कोई बैकग्राउंड में मतलब कोई बैक सपोर्ट नहीं है, नहीं रोहित भाई, तो यहाँ 10 साल तक वो एक भी पैसा नहीं कमा रहा है? नहीं, ऐसा ऐसा होता कुछ नहीं है रोहित भाई, ऐसा कुछ नहीं है रोहित। 10 साल कुछ नहीं होता, 1 साल में भी बंदा कमा लेता है। अगर उसकी अच्छी पकड़ हो गई है, कोर्ट में सब जानते हैं, कोर्ट स्टाफ में सब जानते हैं, और उसके जो लोकल एरिया है वहाँ पे अगर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं या सिविल के केसेस अच्छे हैं, तो अगर उसको कोई जानता है, तो मेन क्या होता है, क्लाइंट कैच करना होता है। एक वकील अगर क्लाइंट कैच कर लेता है तो उसको वकालत भी आ जाती है। कनेक्शंस का गेम होता है ना? कनेक्शन, वकालत इज इक्वल टू लाइजनिंग। लाइजनिंग। इफ यू आर गुड एट लाइजनिंग देन यू कैन बी अ गुड लॉयर। अगर पुलिस से अच्छी पकड़ है, आप पुलिस स्टेशन में फ्रीली केसेस भी आते हैं वहाँ से। पुलिस कोई लोकल वहाँ पे एसआई है या हेड कांस्टेबल भी है, वो भी आपको केस लाते हैं। मेन आप आपदारी में चलता रहता है, जितना आप कमाओगे उतना आपको खिलाना भी पड़ेगा। मैं अभी कमेंट पढ़ रहा था और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब, क्योंकि मेरे भी अंदर कोई क्वेरी होती है, मुझे भी कहीं डाउट होता है ना, तो मैं अपने सीनियर से या जो भी मुझे लगता है कि यस ये आंसर दे सकते हैं, ये कुछ बता सकते हैं, तो मैं पूछ लेता हूँ। मैं ना सोचता नहीं हूँ, अब सामने वाला क्या सोचेगा ये भी मैं ही सोच लूँगा, तो वो क्या सोचेगा, है ना? तो मैं उस तरह से काम करता हूँ। अगर मेरे को डाउट है तो मैं पूछने में पीछे नहीं हटता। वैसे ही मैं कमेंट देख के काफ़ी खुश हो जाता हूँ। मैं पहली बार पढ़ के ये दंग रह गया कि 10 साल तक पैसे नहीं कमा पाओगे तो इस प्रोफेशन में करोगे क्या?
क्या वो वाकई में मतलब सही बता रहे हैं ये सारी चीज़ें? क्योंकि अगर मैं इसका तोड़ करूँ तो मेरे को लगता है ये सरासर झूठ है। 10 साल तक पैसे नहीं कमा पाएगा बंदा तो फिर मतलब सस्टेन कैसे करेगा, सर्वाइव कैसे करेगा इस प्रोफेशन में? तो फिर मतलब ये प्रोफेशन तो फिर कोई नया बंदा आ ही नहीं पाएगा इस प्रोफेशन में। तो अगर 10 साल तक वो पैसे कमा ही नहीं पाएगा तो अगर मैं अपनी बात करूं, क्योंकि हर कोई जो होता है, जैसे मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर करूं आपको, अगर मैं बात करूं इंटर्नशिप से, तो देखो मैंने इंटर्नशिप में भी पेड इंटर्नशिप करी थी तो वहाँ पे भी पैसा मिल जाता था। एज एन एसोसिएट काम किया था, वहाँ से भी पैसा मिलता था। कई बार मैंने फ्री भी किया बाई चॉइस, ये देखने के लिए कि काम वहाँ जल्दी सीख सकते हैं या यहाँ जल्दी सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये कहना कि आप 10 साल तक कोई पैसा नहीं कमा पाओगे, ये तो देखो सरासर झूठ है मेरे हिसाब से। और बाकी अगर ये कहें कि आपको पैसा मिलता कितना है इनिशियली इस प्रोफेशन में, तो वो मैं कहूँगा सिर्फ और सिर्फ खर्चे चलते हैं आपके, है ना। ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आपको अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा इस प्रोफेशन में, तो वो बिल्कुल नहीं मिलने वाला। लेकिन ये कहना कि 10 साल तक पैसे नहीं कमा पाओगे, ये तो मतलब बिल्कुल ही मेरी समझ से बाहर चीज़ें हैं। हो सकता है कि वो जिस जगह के, जिस कोर्ट के बारे में बता रहे हो वहाँ पे ऐसा हो। जैसे अगर मैं अपने हाथरस की बात करूँ, हाथरस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, तो वहाँ पे हो सकता है मेरे पास मैटर ना आए और वहाँ पे कोई ऐसे भी काम नहीं है जिसको मैं करके अपने पैसे कमा सकता हूँ। लेकिन अगर दिल्ली की बात करूँ मैं, तो मैं यहाँ का ही बता सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ। अदरवाइज़ और भी चीज़ें अलग अलग, मतलब अलग अलग जगह पे कोई अपॉर्चुनिटी अलग है तो वो चीज़ अलग है। आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो। अगर दिल्ली की बात करें, खर्चा चलाने के लिए आप चालान करो, चालान का काम दिल्ली में बहुत चलता है। दूसरी चीज़, यहाँ पे कोर्ट मैरिज वगैरह कराते रहो, वहाँ से भी पैसे आते रहते हैं। ये छोटी मोटी चीज़ है, 138 के मैटर्स होते हैं। अब ये बोलोगे ये आएंगे कहाँ से आपके पास, तो उसके लिए होते हैं कनेक्शंस। कैसे होते हैं देखो मैं बताता हूँ अपने हिसाब से कि मैं कैसे करता हूँ। जैसे मैं अपना एग्जांपल देके बता रहा हूँ कि मेरे कॉलेज में जो भी मित्र दोस्त थे ना, वो चारों जगह बट गए। कोई जुडिशरी की तैयारी कर रहा है, कोई एपीओ की तैयारी कर रहा है, कोई प्रैक्टिस कर रहा है, कोई अलीगढ़ में, कोई हाथरस में, कोई कासगंज में, कोई मथुरा में, कोई बुलंदशहर में, और मैं यहाँ पे दिल्ली में। सपोज़ करो मैं आपको फॉर एग्जाम्पल दिखाता हूँ, रियल एग्जाम्पल है कि अलीगढ़ वाला मेरा दोस्त है, उसको दिल्ली में अगर कोई भी काम करवाना है, चाहे वो चालान को लेके हो, चाहे कोई मैटर हो, वो मेरे को बताता है कॉल करके कि रोहित भाई ऐसे ऐसे काम है दिल्ली का, आप करा दो। अगर मेरे को अलीगढ़ में काम है तो मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा क्योंकि दूर काफ़ी पड़ेगा, खर्चा इतना हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उसका अपने दोस्त को बोलूँगा तो वो वहाँ पे मेरा काम करवा देगा। तो ऐसे ये होते हैं कनेक्शंस, ऐसे मिलता है काम। अगर आपके पास काम नहीं है, समझ रहे हो, लेकिन आप अपने दोस्तों से जुड़े हुए हो तो वहाँ से काम आता है। अगर आपके पास डायरेक्ट काम नहीं आ रहा तो कनेक्शंस के थ्रू आपके पास काम आएगा। तो कनेक्शन बिल्ड करना शुरू कर दो। अब कनेक्शन बिल्ड में दूसरी चीज़ क्या होती है कि मैंने जितनी भी जगह इंटर्नशिप करी है ना, जितनी भी जगह मैंने इंटर्नशिप करी है, वहाँ पे क्या होता है कि मैं इनको बैकग्राउंड में इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं उनकी तरफ मुँह करूँगा तो मेरे को अजीब सा लगता है लोगों की तरफ मुँह करके वीडियो बनाने में, इसीलिए मैं ना बैकग्राउंड में ले लेता हूँ क्योंकि मैं देखना नहीं चाहता उनको फेस टू फेस। अदरवाइज़ मैं अपने टॉपिक्स ना भूल जाता हूँ कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। क्या होता है कि मैंने इंटर्नशिप करी थी, जो भी मेरे सीनियर्स थे मैंने किसी से भी बिगाड़ के नहीं रखा। रीज़न उसका सिंपल से है कि वो सीनियर हैं, छोटे मोटे मैटर करने में उनको शर्म आती है या फिर वो करते ही नहीं है। जैसे मेरे कई सीनियर हैं, वो चालान का काम बिल्कुल नहीं करते हैं, लेकिन उनकी खुद की पर्सनल गाड़ियाँ हैं तो वो अब भी मेरे को याद करते हैं कि रोहित भाई इनका चालान करवा दो, रोहित ये 138 का मैटर है इसको आप कर लो, रोहित ये शादी करवा दो, ये म्यूचुअल डाइवोर्स है इसको करवा दो, है ना। तो ये मेरे सीनियर काम मेरे को देते हैं। और फीस की बात करी जाए तो उनके थ्रू ही निकल जाती है। तो ऐसे कनेक्शन बिल्ड होके काम आगे बढ़ता है। अब कनेक्शन बिल्ड, आपके पास कोई कनेक्शन नहीं है, कोई पैसा नहीं है, तो आपको टाइम तो देना पड़ेगा, सीधी सी बात ये है। और आपको पेड इंटर्नशिप या फिर एज एन एसोसिएट आपको काम करना है तो वो आपको पे कैसे करेंगे? सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन का खेल है। अगर आप डायरेक्ट आ रहे हो इस प्रोफेशन में, जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं यहाँ पे लगा था जुगाड़ से, है ना, क्योंकि मेरी है मतलब अप्रोच है तो वो मैं कर सकता हूँ और उसके मेरे को पैसे भी मिले। तो मैं अपनी अगर बताऊँ तो मेरे को तो पैसे शुरू से मिले हैं, अब भी मिल रहे हैं, तो कोई स्ट्रगल नहीं है मेरे को। एज एन एनरोलमेंट के बाद 2 साल हुए हैं अभी, और मैं मतलब इतना आपको बता रहा हूँ कि मैं हाथरस से हूँ। जब से दिल्ली में आया हूँ ना, तब से मैंने घर से एक पैसा नहीं लिया, मैंने दिए ही होंगे उल्टे। ये मैं ऑन कैमरा बता रहा हूँ, मेरे घर वाले भी देखते हैं। तो इसमें कोई ये नहीं कह रहा कि मैं एरोगेंट हूँ और समथिंग, मैं इतना बता रहा हूँ प्राउडली कि आप अगर मानसिकता आपकी सही है, मानसिकता से मेरा मतलब है अगर आप ये सोच लोगे कि आप कमा ही नहीं सकते तो आप नहीं कमा पाओगे। और अगर आप ये मेंटलिटी निकाल दोगे, आप सीखने पे ध्यान दो। सबसे पहले बी क्यूरियस, ठीक है। जो बंदा क्यूरियस होता है ना कि ये काम क्यों होता है, ये काम किस लिए होता है, डाइवोर्स जैसे म्यूचुअल डाइवोर्स है वो कैसे होता है, क्यों होता है, क्या क्या फैक्ट होते हैं, क्या क्या पूछा जाता है, कैसे जो है डॉक्यूमेंट एग्जिबिट होते हैं, ये सारी चीज़ें अगर आप क्यूरियस होने लग जाओगे ना तो बस
सामने वाले को क्या चाहिए। जैसे मान लो कोई आपके पास कस्टमर आ रहा है, क्लाइंट आ रहा है, और उसको आप ये सारी चीज़ें प्रोसेस बाई प्रोसेस समझा पाते हो, तो बस वहीं से क्लाइंट बेस बनता है। जब तक आप क्लाइंट को डील करना नहीं सीखोगे, और ये चीज़ें कोई नहीं बताता, ये कम्युनिकेशन का पार्ट होती है, आपको क्लाइंट को हैंडल करना सीखना पड़ेगा, अदरवाइज़ कुछ नहीं हो सकता। आप काम सीख लो, कुछ भी सीख लो, ड्राफ्टिंग भी सीख रहे हो, सब कुछ सीख रहे हो, लेकिन क्लाइंट को हैंडल जब तक नहीं कर पाओगे आप, उसके डाउट्स क्लियर नहीं कर पाओगे जब तक आप, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो सीखने पे ध्यान दो, मेरा तो यही कहना है। और 10 साल तक की बात है तो ये सरासर मेरे अकॉर्डिंग तो झूठ है ना। स्ट्रगल है, मैं मानता हूँ, लेकिन शुरू से ही अगर चाहो तो आप खर्चे अपने चला सकते हो, खर्चों पे रह सकते हो। और अगर आपको ज़्यादा आगे बढ़ना है तो खर्चों से ही आगे बढ़ सकते हो। धीरे धीरे मैटर आना शुरू हो जाते हैं, तो चीज़ें ईजी होना धीरे धीरे शुरू हो जाती हैं। बट इनिशियली उतना पैसा नहीं है जितना आपको लॉ फर्म में या कॉर्पोरेट में मिल जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का शायद मैं जवाब दे चुका हूँ अपने अकॉर्डिंग, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे। ये होने वाला है मेरा इस वीडियो का आई गेस थंबनेल। You can see this would be the thumbnail of this video. I don't even sure till now, but yes, this would be the thumbnail of this video. So bye, see you later. आज की अगर बात करें तो अभी 12 बज रहे हैं और मैं जस्ट कोर्ट से आया हूँ। अभी एक म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए लगा हुआ था, आज फर्स्ट मोशन हुआ था। उसमें क्या होता है कि म्यूचुअल डाइवोर्स कब होता है, जब दोनों पार्टी एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहती हैं और वो काफ़ी टाइम से सेपरेट रह भी रही हैं। तो उस कंडीशन में दोनों डाइवोर्स के लिए जा सकते हैं कि हम अब एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते और ना ही हम एक दूसरे के साथ आगे रहने की कोई उम्मीद है। उस कंडीशन में क्या होता है कि आप म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए जाते हो, फर्स्ट मोशन होता है, उसके बाद आपको 6 महीने का कूलिंग पीरियड होता है, लेकिन वो नेसेसरी नहीं होता। अगर आप काफ़ी टाइम से सेपरेट रह रहे हो तो वो नेसेसरी नहीं है। बाकी क्या होता है म्यूचुअल डाइवोर्स में, पार्टी जब भी अपीयर होती हैं कोर्ट में तो वो जज साहब उनसे ना नॉर्मली क्वेश्चंस पूछते हैं कि आप अलग क्यों रहना चाहते हो, कोई सेटलमेंट हुआ है क्या, कोई बच्चे की कस्टडी किस पे जाएगी, अगर कोई बच्चा हुआ है तो सेटलमेंट हुआ है, एग्रीमेंट कोई हुआ है तो किसको कितने पैसे चाहिए, भाई बीवी कितने पैसे डिमांड कर रही है, अगर कोई सेटलमेंट हुआ है तो वो क्या कंडीशन है, कितने पैसे हैं, कैसे कैसे दिए जाएंगे उसको। इस तरह की जो भी कंडीशंस होती हैं वो फुलफ़िल की जाती हैं। ऐसा नहीं होता कि पहले डाइवोर्स ले लेते हैं, ये कंडीशन बाद में फुलफ़िल कर दी जाएंगी, ऐसा नहीं होता है। पहले ही साथ के साथ ही ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो भी जज साहब बोलेंगे एलिमनी बाद में डिसाइड हो जाएगी, जो भी होगा वो जज साहब कर देंगे, बच्चे की कस्टडी किस पे जानी चाहिए वो भी जज साहब डिसाइड कर देंगे, तो ऐसा नहीं होता। आपको पहले क्लियर होना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपकी पिटीशन डिसमिस हो जाएगी। ठीक है, अब पिटीशन में क्या होता है, एक स्टेटमेंट लेनी होती है आपको। स्टेटमेंट मिलते ही डॉक्यूमेंट एग्जिबिट करवाने होते हैं। पार्टी को एडवोकेट जो होते हैं वो पार्टी को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, और पार्टी के सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन लिए जाते हैं पिटीशन पे और स्टेटमेंट पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें नॉर्मली होती हैं और बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, कब से अलग रह रहे हो, क्यों अलग रह रहे हो, कोई सेटलमेंट तो नहीं है, कोई बच्चा तो नहीं है, अगर बच्चा है भी तो उसकी कस्टडी किस पे जाएगी। इस तरह के क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं बेसिक, और आपका फर्स्ट मोशन कंप्लीट हो जाता है जैसे कि हुआ आज। और उसके बाद आप सर्टिफाइड अप्लाई करते हो, सर्टिफाइड की कॉपी जैसे ही फर्स्ट मोशन की मिल जाएगी। उसके बाद अगर कूलिंग पीरियड, अगर वो काफ़ी टाइम से सेपरेट नहीं रह रहे हैं तो 6 महीने का कूलिंग पीरियड होता है। अगर वो काफ़ी टाइम से सेपरेट रह रहे हैं और एक दूसरे के साथ में ऐसी कंडीशंस हैं कि वो एक दूसरे के साथ आगे नहीं रहेंगे तो कूलिंग पीरियड ज़रूरी नहीं है, आप सेकंड मोशन के लिए जा सकते हो विद एप्लीकेशन। इसमें कोई अपील का पीरियड नहीं होता कि 90 दिन की अपील होगी, 90 दिन की अपील पीरियड है तो तब तक शादी नहीं कर सकते। आप सेकंड मोशन जैसे ही हो जाएगा उसके बाद उसके अगले दिन ही आप शादी कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही, 12 बज रहे हैं, अभी मैं चैम्बर जा रहा हूँ, तो बाद में मिलता हूँ आपको, जो भी होगा बाद में बताता हूँ। बाय।